पूजा जी जो है वो इस तो वक्त आपको क्यों दिक्कत हुई अगर पूजा ठाकुर सवाल खड़े क्योंकि करती है? डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। वो किस वो आप अपोजिशन में हो, वो चिल्ला सवाल किसके अपने सामने अपने रही? अपने नेता के खिलाफ कर रही है सवाल खड़े, आपको क्या दिक्कत है? उनका चिल्लाने का रीजन क्या था? आप एक चीज आपको बताइए। क्या दिक्कत जब है? डिप्टी आप सीएम कौन हो उनका, रोकने? आप हो कौन चीफ रोकने मिनिस्टर वाले? उनका, आप रोकने सरकार वाले उनकी, कौन हो? लेबर डिपार्टमेंट उनका, कंपनी सिस्टम सारा उनके पास, उसके बाद जाके वो चिल्लाए भी, फिर वो आप रोकने वाले हो कौन? अच्छा मेरे को ये तो बताओ आप कौन हो? अच्छा आप एक काम करिएगा, जब भी आपका उनके साथ कभी बातचीत हो, आप एक ही चीज पूछिए। किनसे? पूजा जी के साथ जब भी आपकी कभी क्या बातचीत हो, पूछना है उनसे बताइए। उनसे एक ही सवाल पूछना कि आप चिल्ला किस पे रहे थे? हॉस्पिटल पे जाके आप किसके ऊपर चिल्ला रहे थे? वहां पे तो कंपनी का भी कोई आदमी नहीं था, वो चिल्ला किसके ऊपर रहे थे? डिप्टी सीएम आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, लेबर डिपार्टमेंट आपके पास, डिप्टी सीएम जो है उसके हेड है। नाराजगी उनको होनी चाहिए थी, नाराजगी आपको हुई और शगुन परिहार को, ये कहना चाहते हैं आप? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही कहना चाहते हैं हम, नाराजगी आपको हुई, नाराजगी उनको होनी चाहिए थी जिनके पास डिपार्टमेंट है। सवाल फिर वही, आप कौन हो रोकने वाले? हम नहीं कर रहे, हम उनको सजेशन दे रहे हैं। हम उनको सजेशन क्यों दोगे आप? हम आपकी सजेशन को क्यों मानेंगे वो? कि हाँ वो सजेशन अगर दिक्कत, अगर आपको दिक्कत थी आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करते, उचित आप रिटर्न कंप्लेंट करते। देखो किसी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था रिटर्न कंप्लेंट करते। किसी की जिंदगी अगर गई है, मेरे सवाल, अगर आपको कोई दिक्कत थी आप रिटर्न कंप्लेंट करते उनके खिलाफ। किसी की जिंदगी का सवाल है। अगर कोई उन्होंने गलती की थी या कोई जुर्म किया था, चिल्लाया था उन्होंने वहां पे, आप रिटर्न कंप्लेंट करते उनके खिलाफ। देखिए रिटर्न कंप्लेंट की बात अलग है, लेकिन एक परिवार, एक डेड बॉडी सामने पड़ी है और हम वहां पर सियासत करें, ये गलत है। इस चीज के खिलाफ हर कोई आदमी, और लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे भी आप देखो, परिवार की बात करना या उसके मौत के कारणों का पता करना, वो आपको सियासत लगती है। लेकिन आप मौत के कारणों का पता करने के लिए वो वहां पे नहीं थी ना, उन्होंने कोई वैसी बात की, उन्होंने बस चिल्लाना स्टार्ट कर दिया वहां पर आके। ठीक है, ये चीज वहां पर भाजपा के खिलाफ बोला उन्होंने, भाजपा के खिलाफ नहीं बोला। वहां पे वो चिल्ला किसके खिलाफ रही थी? वो क्या चिल्ला रही थी आपको वहां बताओ? पर उनको पता है कि शगुन परिहार साथ में है, तो मैं इनके साथ चिल्लाऊंगी, ये मेरे साथ कंट्रोवर्सी करेंगी, मेरे साथ बातचीत होगी, तो मैं भी थोड़ा सुर्खियों में रहूंगी। तो ये बर्दाश्त का मादा नहीं है, ये सुर्खियों में रहने की भारतीय जनता पार्टी वालों में बर्दाश्त का मादा नहीं है। ये पूजा जी का एक पब्लिकली स्टंट रहा है, ये आज से नहीं, अभी ड्यूरिंग इलेक्शन थे, इलेक्शनों के बीच में भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया। भाजपा नेता वनीत ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, और पिछले दिनों आपने एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हुए देखा होगा, जिसमें शगुन परिहार जो एमएलए हैं मौजूदा किश्तवाड़ की, और जो डीडीसी चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता पूजा ठाकुर है, उनके बीच में जो विवाद आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था वो। वनीत जी, कैसे देखते हैं आप? पूजा ठाकुर और शगुन परिहार दोनों ही महिलाएं हैं। पूजा ठाकुर शगुन परिहार से पहले से सियासत में हैं, चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर नेता हैं, और शगुन परिहार का उनके पास जाना, उनको तंज कसना या उनको ये कहना कि आप चिल्लाइए मत, उम्र में भी मेरे को लगता है पूजा ठाकुर ही बड़ी होंगी। देखिए अरफाज साहब, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ है वो कोई पॉलिटिकल कोई स्टेडियम नहीं है जहां पर आप आके अपना जो है मैच खेल सको। वहां पर शगुन परिहार कौन है रोकने वाली? देखिए शगुन परिहार ने उनको रोका नहीं, शगुन परिहार जी ने उनको रोका नहीं, और क्या किया? शगुन परिहार जी ने एक ही चीज कही कि हॉस्पिटल के अंदर जो है आप एक पॉलिटिकली एजेंडा नहीं चला सकते। वहां पर आपको आपको किसने अधिकार दिया ये बात करने का? देखिए आप भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर अगर जाकर जो चीज आराम से बात हो सकती है, आप एक मॉर्चरी के सामने जाकर आप हो कौन ये बात बोलने वाले? देखिए अभी पता है क्या, जितने भी लोग भाजपा के वहां पर गए, वो सब लोग जो है उन परिवारों के साथ सपोर्ट में गए। उनको उस वक्त, जिस वक्त उनके परिवार का एक सदस्य चला गया, वो लोग उनके समर्थन में, उनके साथ आप कैसे जाते हो, कैसे नहीं जाते हो, वो आपकी विल पावर है। अब दूसरा बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप उसको रोकने वाले कौन होते हो? किसी ने कोई उस परिवार को दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत नहीं, वहां की पुलिस को दिक्कत नहीं, आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? देखिए सबसे पहली चीज है कि गरीबों की जो लाशों के ऊपर जो है सियासत करना, ये इनका काम है। बात आप होते कौन उनको रोकने वाले? आप मेरे को ये बताओ। देखो ना, उनको किसी ने रोका, मैं वही तो सवाल, मेरा शुरू से सवाल ही यही है, मेरा सवाल यही है। शगुन परिहार
उनके पास जाती हैं और उनको रोकती हैं वहां पे कि आप ये ऐसा ना बोलो, वैसा ना बोलो, आप चिल्लाओ मत। वैसा नहीं है। आप एक बार दोबारा से उन चीजों को देखिए। किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप ऐसा नहीं करे, उनको सिर्फ एक ही चीज कही कि आप जिस जगह पे खड़ी हो यहाँ पर चिल्लाना और शोर करना जो है ठीक नहीं है। क्यों? उसके पीछे जो कारण है, क्योंकि एक परिवार के सदस्य की जान गई है और जो चीजें जिस परिवार की, जिस परिवार को नुकसान हुआ, जिस परिवार का सदस्य गया, उनको दिक्कत नहीं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे है, जो डिपार्टमेंट है, उनको दिक्कत नहीं, तो आपको और मेरे को क्या दिक्कत? जो परिवार शोक में है, जो इस परिवार जो है गम में है, वो परिवार इस वक्त एक उम्मीद जो है उनकी घर की जो है उम्मीद थी वो चली गई है। उस परिवार के सामने आकर एक शोर करना, पॉलिटिक्स करना वो गलत है। उसके क्या शोर किया उन्होंने? अगर ये कहा कि इसका जिम्मेवार कौन है, नहीं, अगर उन्होंने ये कहा कि कौन है जिम्मेवार, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कौन सा शोर होता है? जो लेबर लॉज हैं, देखो किसी भी कंपनी के अंदर जो है दुर्घटनाएं तो हैं, ये दुर्घटनाएं कंपनीज के अंदर होती हैं, ठीक है, जहां पे भी काम नॉर्मल है, नॉर्मल है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो सेफ्टी, बात ही तो कर रही थी, प्रिकॉशंस हैं, ये सब पूजा ठाकुर बात ही तो कर रही थी, वो सब एक पार्ट है। लेकिन जैसे अब रोड होती है तो रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनके अंदर ये चीजें होती हैं। लेकिन जब ये चीजें होती हैं उसके बाद कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन लोगों को और उनके परिवार को जो है कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट करना। और सबसे बड़ी बात, कंपनियों के प्रति इतना प्यार क्यों, इतनी हमदर्दी क्यों? इस वक्त मैं आपको कंपनीज के प्रति इतना प्यार क्यों, हमदर्दी क्यों? एक चीज बताता हूँ, इस वक्त जो लेबर डिपार्टमेंट है वो होली सोली डिप्टी सीएम साहब के पास है। तो अगर डिप्टी सीएम साहब उन्हीं के कंट्रोल में सारा डिपार्टमेंट है तो फिर शोर किसके लिए किया जा रहा था? मुझे ये चीज की समझ नहीं आई कि शोर करने का रीजन क्या था, जब डिप्टी सीएम उनका है, सरकार उनकी है, सरकार उनकी है, उनको बात करने का अधिकार नहीं, शोर किसकी बात करने का मतलब वो तो पॉलिटिक्स ही करना हुआ ना। अगर मेरी सरकार है, भाई वो सियासतदान है तो सियासत ही करेंगे ना। इस वक्त सियासतदान है वहां पे, वही तो आपने बात कर ली कि वो सियासत करने आए थे वहां पे सियासत नहीं होनी चाहिए थी। वो अगर डिप्टी सीएम, और ये एक बार नहीं हुआ, ये पहले भी। शगुन परिहार सियासतदान नहीं है, देखो सियासतदान नहीं मानते हो, वो अपोजिशन में है। शगुन परिहार जो है इस वक्त अपोजिशन में है, उसको सियासतदान नहीं मानते? सियासतदान है, लेकिन वो सियासतदान नहीं है। वो सवाल खड़ी कर सकती थी, लेकिन पूजा जी जो है वो इस वक्त, आपको क्यों दिक्कत हुई अगर पूजा ठाकुर सवाल खड़े? क्योंकि डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। वो आप अपोजिशन में हो, वो सवाल अपने नेता के खिलाफ कर रही है, सवाल खड़े, आपको क्या दिक्कत है? उनका चिल्लाने का रीजन क्या था? आप एक चीज बताइए, क्या दिक्कत है? आप कौन हो रोकने? आप हो चीफ मिनिस्टर उनका, सरकार उनकी, लेबर डिपार्टमेंट उनका, कंपनी सिस्टम सारा उनके पास। उसके बाद जाके वो चिल्लाए भी, फिर आप रोकने वाले हो कौन? अच्छा, मेरे को ये तो बताओ आप कौन हो? अच्छा, आप एक काम करिएगा, जब भी आपका उनके साथ कभी बातचीत हो, आप एक ही चीज पूछिए, पूजा जी के साथ जब भी आपकी कभी बातचीत हो, उनसे बताए, उनसे एक ही सवाल पूछना कि आप चिल्ला किस पे रहे थे? हॉस्पिटल पे जाके आप किसके ऊपर चिल्ला रहे थे? वहां पे तो कंपनी का भी कोई आदमी नहीं था, वो चिल्ला किसके ऊपर रही थी? डिप्टी सीएम आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, लेबर डिपार्टमेंट आपके पास, डिप्टी सीएम जो है उसके हेड है। नाराजगी उनको होनी चाहिए थी, नाराजगी आपको हुई और शगुन परिहार को, ये कहना चाहते हैं आप? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही कहना चाहते हैं हम, नाराजगी आपको हुई, नाराजगी उनको होनी चाहिए थी जिनके पास डिपार्टमेंट है। पहली बात है कि वहां पर आए, ठीक है, उनके लिए बात करना है, ठीक है, लेकिन आप उसी बात को जिस तरीके से आराम से भी बात की जा सकती थी, एक चिल्लाकर एक उस जगह को एक पॉलिटिकली अखाड़ा बनाना, ये तरीका तो हर किसी का अपना अपना है ना, अपना है, लेकिन एक बात जो चिल्ला के जब की जाती है वो जगह होती है, आप पॉलिटिकली मंच आपको दिया जाए, आप वहां पे चिल्लाओ, शोर करो। मेरा सवाल फिर वही, आप कौन हो रोकने वाले? हम नहीं कर रहे, हम उनको सजेशन दे रहे हैं। हम उनको सजेशन क्यों दोगे? हम सजेशन को क्यों मानेंगे कि हाँ, वो सजेशन अगर आपको दिक्कत थी, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करते, उचित आप रिटर्न कंप्लेंट करते। देखो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था, रिटर्न कंप्लेंट करते। किसी की जिंदगी अगर गई है, मेरे सवाल, अगर आपको कोई दिक्कत थी, आप रिटर्न कंप्लेंट करते उनके खिलाफ। किसी की जिंदगी का सवाल, अगर कोई उन्होंने गलती की थी या कोई जुर्म किया था, चिल्लाया था उन्होंने वहां पे, आप रिटर्न कंप्लेंट करते उनके खिलाफ। देखिए, रिटर्न कंप्लेंट की बात अलग है, लेकिन एक परिवार, एक डेड बॉडी सामने पड़ी है और हम वहां पर सियासत करें, ये गलत है। इस चीज के खिलाफ हर कोई आदमी, और लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे भी आप देखो, परिवार की बात करना या उसके मौत के कारणों का पता करना, वो आपको सियासत लगती है। लेकिन आप मौत के कारणों का पता करने के लिए वो वहां पे नहीं थी ना, उन्होंने कोई वैसी बात की, उन्होंने बस चिल्लाना स्टार्ट कर दिया वहां पर आके, ठीक है, ये चीज वहां पर भाजपा के खिलाफ बोला। उन्होंने भाजपा के खिलाफ नहीं बोला, वहां पे वो चिल्ला किसके खिलाफ रही थी? वो क्या चिल्ला रही थी आपको पता? पर उनको पता है कि शगुन परिहार साथ में है, तो मैं इनके साथ चिल्लाऊंगी, ये मेरे साथ कंट्रोवर्सी करेंगी, मेरे साथ बातचीत होगी, तो मैं भी थोड़ा सुर्खियों में रहूंगी। तो ये बर्दाश्त का मादा नहीं है, ये सुर्खियों में रहने की भारतीय जनता पार्टी वालों में बर्दाश्त का मादा नहीं है। ये पूजा जी का एक पब्लिकली स्टंट रहा है, ये आज से नहीं, अभी ड्यूरिंग इलेक्शन थे,
इलेक्शनों के बीच में भी इन्होंने ऐसे ही कुछ किया। स्टैंड पब्लिक के बीच में चर्चाओं में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी पीछे एक किश्तवाड़ी भाषा में बोलते ग्राहणी बोलते हैं ना, चौकी जिसको भी बोलते हैं, वो निकलवाई और बोला कि नहीं जी ऊपर से आशीर्वाद आया कि इस बार जीत आपकी होगी। तो अब हिंदू धार्मिक आस्थाओं के साथ भी वैसे ठेस पहुंचाने का काम इन्होंने किया। वो हिंदू नहीं है क्या? ठीक है, वही तो गलत किया। अभी कोई मुस्लिम अगर ऐसे करेगा आप कैसे तो बोल वही सकते तो हो हम हिंदू भावनाओं के साथ ठेस? वो खुद हिंदू है। वही तो गलत किया ना। उनको पता है कि हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, हम लोग जो है कोई हमारे जो पीर फकीर होते हैं, हमारे जो चेले लोग होते हैं, चेले जितने भी होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी कही हुई बातों की इज्जत करते हैं। जब एक आदमी चौकी निकाल के बोल रहा है कि इस बार जीत आपकी होगी, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा यार सच में कहीं ऊपर से आशीर्वाद आया होगा तो जीत जाएंगी, तो उस वजह से भी वोट मिलते हैं। लेकिन इन चीजों को पॉलिटिकली एक हथियार बनाना ये गलत है। और बाद में अगर वो जीत नहीं हुई तो आप बताओ धर्म जो हमारी धार्मिक आस्था है उनके साथ ठेस तो पहुंचती है, क्यों नहीं पहुंचती है? अगर आप चौकी के ऊपर या हम पीर फकीरों के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं, हमारे लोग विश्वास नेता नहीं जाते, ठीक है, हमारे लोग इन चीजों में नहीं पड़ते हैं। आपके नेता इसको नहीं मानते? नहीं मानते हैं, मगर इन चीजों को टूल बना के नहीं चलते। मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन टूल नहीं बनाते कि हमें इसको टूल बनाकर जो है अपने पॉलिटिकल जो अपनी राजनीति है उसको सेकना है, वो नहीं करते। आप कैसे बोलते हो अभी 50 साल भाजपा नहीं जाएगी? भाजपा इन चीजों के ऊपर थोड़ा ना टिकी हुई, भाजपा अपने काम के ऊपर टिकी हुई है, जो कमिटमेंट्स किए भाजपा ने उसके ऊपर टिकी हुई है। भाजपा इन चौकी और भविष्यवाणी सुनाते हो ना अभी? हम थोड़ा सुनाते कल का किसको पता है? भविष्यवाणी तो जिंदगी का पता नहीं होता है इंसान को, कल अभी मतलब 10 मिनट के बाद हम होंगे कि नहीं होंगे। आप कैसे बोलते 50 साल नहीं जाएंगे? देखो भारतीय जनता पार्टी तो देते हो ना, भारतीय जनता पार्टी एक विजनरी पार्टी है, एक लंबी सोच वाली पार्टी, इसीलिए लंबी सोच उन्होंने दिखाई तो आपको वो मतलब आस्था पे ठेस पहुंच गई। नहीं, वो कौन सी लंबी सोच हुई? वो सोच ही नहीं है। वो तो जीतना या जीतने की उम्मीद करना कौन सी बुरी बात है? वो तो उम्मीद करना वो ठीक है, वो उनका अधिकार है, वो कर सकती, लेकिन एक गलत मतलब गलत तरीके से जीतने के लिए एक अलग नैरेटिव बनाना कि भाई ऊपर से आया है आशीर्वाद और आपकी जीत पक्की होगी, मतलब वो गलत वो गलत हो गया। जो पूजा ठाकुर गलत था, वो तरीका जो पूजा ठाकुर ने किया वो गलत था, लेकिन जब शराबें पिलाई जाती हैं वोटर्स को वो सही होता है, जब पैसे दिए जाते हैं वो सही होता है, वो आपकी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचती। देखो जब कोई अगर शराब पिलाता है, आप मीडिया वाले हो, आप उसको कवर कर सकते हो, आप उसको एक्सपोज कर सकते हो। बड़ी बार किया है बटोत में, कहाँ पे हमने मतलब दिखाई शराब के उसके खिलाफ है, हम तो बोलते हैं आपके लोगों की शराब पकड़वाई सर, पकड़वाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम तो इन चीजों का न समर्थन करते, कार्रवाई हो जाएगी, हम तो समर्थन नहीं करते, लेकिन एक धार्मिक आस्थाओं को छेड़ना ये गलत है, उसके साथ हॉस्पिटल्स में जाके पॉलिटिक्स करना ये गलत है। आप बाकी जगह पॉलिटिक्स सिखाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को कैसे सियासत की जाती है? उनको तो सिखाएंगे, जहां तक हमें कोशिश पूरी है कि हम उनको सिखाएं कि राजनीति क्या होती है, मुद्दों के ऊपर। गुंडागर्दी से भी सिखाएंगे। गुंडागर्दी क्यों है इसमें? बात नहीं करने देंगे किसी को। नहीं, आप बात कर सकते हो, उनको किसने रोका है? आप तो बोल रहे हो करला रहे थे, चिल्ला रहे थे। चिल्लाने क्या चिल्ला रहे थे? अभी आप क्या बोला? अभी आप एक डेड बॉडी सामने पड़ी और वहां पे चिल्लाओगे, उसके खिलाफ तो हर कोई बोलेगा कि क्या बोला उन्होंने, ऐसा क्या बोला, ऐसा क्या बोल दिया आपको बुरा लग गया? हमने यही बोला कि उन्होंने क्या बोला, पूजा ठाकुर ने ऐसा क्या बोला जो आपको बुरा लगा? अभी वहां पर देखो, जब भी किसी की डेथ होती है तो लाख रुपए जो है कंपनी, पूजा ठाकुर ने ऐसा क्या बोला जिससे मैं समझ गया आपको कंपनी वालों से भी प्यार है, आपको लेबर डिपार्टमेंट से भी प्यार है, सबसे प्यार है, आपको रोड एक्सीडेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे मतलब लोगों की जाने जाती हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। आप मेरे को बताओ, आपने ऐसा ही कहा ना कि होता रहता है ऐसा, इसमें चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। आप मेरे को बताओ पूजा ठाकुर ने ऐसा क्या बोला जो आपको बुरा लगा या शगुन परिहार को बुरा लगा? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जिस वक्त जब एक परिवार अपने, मेरे को बताओ चिल्लाने में उन्होंने क्या बोला, वर्डिंग क्या थी उनकी, क्या बुरा बोला जो आपको बुरा लगा? देखिए अब मेरी बात समझिए, इस चीज में एग्जैक्टली उस टाइम पर उनके बीच में क्या पॉलिटिकली क्या चीजें हुई उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो चीजें ऑन स्पॉट ना मैं वहां पे मौजूद था, लेकिन जो वहां पे लोग थे उनका यही कहना था कि दोनों लोग अलग अलग बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर पूजा भंडारी जी ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। पूजा ठाकुर शगुन परिहार के पास गई है, शगुन परिहार पूजा ठाकुर इसीलिए स्टार्ट कर दिया कि अगर 1 लाख रुपए जो है वहां पर जब भी किसी के उसको इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो है 1 लाख रुपए दिया जाता है, और फर्दर जो है उसकी एज के हिसाब से, जितना उस इंसान की एज है और रिमेनिंग एज के हिसाब से एक कंपनसेशन जो है उसके परिवार को जो है दी जाती है। वो एक कंपनी का पहले से ही बना हुआ सिस्टम, उसमें पूजा जी ला बना हुआ है, तो उसके अंदर कुछ नहीं। तो जब वो चीजें हैं तो उसके बाद जाकर वहां पर शोर शराबा करने का रीजन क्या था, ये आप सवाल आप उनसे पूछिएगा। पूजा ठाकुर शगुन परिहार के पास गई थी या शगुन परिहार पूजा ठाकुर के पास आई? साथ में थे खड़े, गए कोई नहीं थे,
यहाँ पर पूजा जी थी, यहाँ पर- मैं अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं आपके पास आऊंगा या आप मेरे पास आएंगे, कौन आया था पहले? देखिए सबसे पहली बात है कि रीजन वहां पे सिर्फ एक ही था कि चिल्लाया क्यों जा रहा था, चिल्लाने का आप कारण मेरे क्या सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो। पूजा क्यों- ठाकुर शगुन क्योंकि- परिहार के पास गई थी या शगुन परिहार देखो, पूजा ठाकुर के पूजा पास गई थी? ठाकुर जो है वो इस वक्त मेरे सवाल DDC का है। मेरे सवाल का जवाब। शगुन परिहार जी मेरा- वहाँ की विधायिका है, वहाँ की चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस वक्त MLA है वहाँ की, पूजा ठाकुर चेयरपर्सन भी है, वो भी हैं चेयरपर्सन, मैंने नहीं पूरे कहा। पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। तो अभी पूजा ठाकुर जी जो है हम उनकी भी इज्जत करते हैं, हमने कभी उनके कोई गलत नहीं उनके खिलाफ कहा। हम यही बोलते हैं कि जो आपके पास जितना भी आपके पास ज्ञान है या पॉलिटिकली आपके पास जितना कुछ है, लेकिन हर एक जगह पर एक स्पेस होती है जहां पर आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो। जैसे हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का, उसको हमेशा एक पॉलिटिकली अखाड़ा बना के रखा हुआ है। ये खाली पूजा जी की बात नहीं है, उनके सहयोगी और भी बहुत सारे लोग, कुछ भी थोड़ा सा हो गया तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के अंदर जो है धरना देने के लिए, कुछ थोड़ी सी कमी होगी तो धरना देने के लिए। तो अगर अगर वो चीजें हैं तो उनको जितना उधर के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, जितना उधर के लिए वो शोर करते हैं, उतना शोर अगर उन्होंने कहीं अभी असेंबली में करवाया होता तो कहीं ना कहीं हमारे किश्तवाड़ में भी कुछ चार चीजें आ जाती। किससे वो करवाना चीजों था? क्यों नहीं है इस वक्त, क्या सरकार उनकी है तो 10 काम वो करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवाएंगे। वो अपने फायदे अपने बेनिफिट्स लेंगे लेकिन लोगों के काम नहीं करवाएंगे। आपके विधायक कहाँ थे? वो शोर करते हैं ना। तो उन्होंने किया शोर। इस वक्त किश्तवाड़ के अंदर 8-10 काम जो है उन्हीं की वजह से हुए। क्या काम हुआ? ठीक है, इस वक्त किश्तवाड़ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर MRI मशीन आ रही है तो हमारे लीडर्स के एफर्ट्स की वजह से आ रही है। इस वक्त किश्तवाड़ के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, सरकार NC की है और एफर्ट्स जो है आपके MLA के एफर्ट्स लगे हैं हैं। हमारे MLAs के, तो उसमें कोई शक तो नहीं है। कौन अप्रूवल कौन दे रहा है उसको? कहाँ से आ रहा है? सरकार किसकी है? CM किसका है? CM जिसका भी है, लेकिन हमारे लीडर्स के एफर्ट्स ये हैं। दो बातें नहीं चलेंगी ना, नहीं, एक दो बात दो- कीजिए ना आप। दो- एक तरफ दो- अगर दो आपको बात- उनको घेरना है, आप बोल रहे हो उनकी सरकार है तो वो नहीं बोल रही है। अब अगर सरकार उनकी है तो दे कौन रहा है? देखो मेरी बात कौन सुनो, दे रहा है? अगर इस वक्त अमर अब्दुल्ला के थ्रू तो कोई चीज हो नहीं रही, अभी क्रेडिट लेने के लिए वो आगे होते हैं लेकिन काम करने में आगे नहीं होते। इसके कौन- पीछे कौन दे रहा है? इसके कौन दे पीछे रहा मैं आपको कारण दे कौन रहा है? मैं आपको कारण दे कौन रहा है? मेरे को अभी ये बताओ ना। PMEGP के थ्रू दे कौन रहा है? मेरे को सीधी क्लियर बात करो। 4,224 करोड़ रुपया PMEGP क्लियर बात के करो, थ्रू। हाँ, क्लियर बात करो। कौन सेंटर दे दे रही है, कौन सेंटर? सेंटर दे रही है, कौन सेंटर? सेंटर में भाजपा दे रही है। हाँ, भाजपा दे रही क्या है। बोलते हो कि वहाँ पे बोलना नहीं है, बात नहीं करनी है? जब वहाँ पे मिलेगा नहीं कुछ भी तो लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरी बात सुनो, हम PMEGP की बात, ये सब बातें अलग अलग हैं। कैसे? लेबर डिपार्टमेंट जो है वो होली सोली किसके पास है? उसका कंपनसेशन और एंड ऑल दैट, वो सारी फॉर्मेलिटी जो है डिप्टी CM के पास है, उसके टेबल पे। हाँ, उसको कभी कोई दिक्कत आती है, आप फिर बोल सकते हो कि नहीं जी LG ने कोई इंटरफेयर किया या होम मिनिस्टर ने कोई इंतजार करना है, मरने वाला मर रहा है, इंतजार करना है, डिमांड नहीं करनी है। वो तो मर चुका है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। डिमांड नहीं करनी है, डिमांड बात नहीं करनी है। बात किससे करनी है आपको? बात शगुन परिहार के साथ नहीं करनी। मैंने सवाल वही किया आपसे। शगुन परिहार पूजा ठाकुर के साथ करनी, पूजा ठाकुर के पास पूजा ठाकुर के पास शगुन परिहार गई थी या शगुन परिहार जो है वो पूजा ठाकुर के पास गई थी या पूजा ठाकुर शगुन परिहार के पास गई थी? पूजा ठाकुर शगुन परिहार के पास गई। सबसे पहले जो है सबसे पहले जो शगुन परिहार जी हैं वो हॉस्पिटल में आई, पूजा ठाकुर जी बाद में आई, और वहां से आते ही उन्होंने जो उनकी जो बातें जो आपस में उनका हुआ ना, गर्मो गर्मी हुई, वो कौन गया था? पास में कौन गया था? पास में शोर उन्होंने किया, इन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, शोर मत कीजिए। शगुन परिहार पूजा ठाकुर के पास? हाँ बिल्कुल गई, समझाने के लिए, समझाने के लिए कि आप शोर मत करिए, ये जगह शोर करने की नहीं। आप शोर करके, क्योंकि ये उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उसमें शगुन जी ने साफ साफ कहा कि ब्लैकमेलिंग का एक उनका धंधा बन गया हुआ है। क्यों कहा है? क्योंकि पहले भी जब भी पूजा ठाकुर जी ने एजिटेशन की है, उसके बाद उनको व्यक्तिगत रूप से कंपनीज के अंदर काम मिले हैं। उनको ये सब चीजें शगुन जी ने ऑन रिकॉर्ड बोली हैं, एक MLA ने बोली हैं, तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे कि इन चीजों को आप ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि जब जब वो प्रोटेस्ट पे बैठी है किश्तवाड़ में, जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट में बैठी तो लोगों ने उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट के बाद लोग जब उनके साथ खड़े हुए, और एट लास्ट क्या हो गया कि उनके फैमिली के लोगों को कंपनी में या तो एडजस्ट किया गया या तो उनको ठेकेदारी में काम मिले। जितना फेवर आप कंपनी का कर रहे हो इतना तो वो भी नहीं करते हैं। कौन? आप जितना फेवर कर रहे हो। हम कहाँ कर रहे हैं कंपनी का फेवर? हम तो बोल रहे हैं कि कंपनी को ब्लैकमेल करके वो अपना काम लेते हैं। वही तो फेवर जो कर रहे हो ना कंपनी का। हम इसमें फेवर कहाँ हुआ? इसमें फेवर क्या हुआ? हम तो बोल रहे हैं कि इस तरीके कर रहे हो ना कंपनी का। हम क्यों? हम कोई कंपनी उनको करना चाहिए जिन्होंने फायदा उठाया। मेरी बात सुनो, कंपनी के एडवोकेट तो हम है नहीं जो हम उनकी वकालत करेंगे। कर रहे हो ना, ठीक है, लेकिन हम इतना बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि सर जिसको फायदा मिल रहा हो वो कंपनी के खिलाफ क्यों बोलेगा? जिसको फायदा मिल रहा हो, किसको फायदा मिल रहा है? शगुन परिहार जी को कौन से फायदे मिल रहे हैं कंपनी से? नहीं, आप बोल रहे हो पूजा ठाकुर ने फायदे उठाए, उसकी फैमिली में फायदे उठाए। अगर उनको फायदे हो रहे हैं वो क्यों कंपनी के खिलाफ बोलेंगे? फायदे क्या होता है कि एक टाइम तक एक काम खत्म हो गया, अब दोबारा कोई ना कोई प्रोटेस्ट करेंगे,
ब्लैकमेलिंग किसको कहते हैं? तो इसके बाद कितना काम मिला उनको, उनकी फैमिली को? वो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है शगुन परिहार जी दिखा देंगे आने वाले टाइम पे। अभी तो बोला था पूजा जी ने कि मैं डेफेमेशन केस करने वाली हूँ शगुन जी के खिलाफ, कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग कैसे बोला, किस हिसाब से बोला। वो डेफेमेशन केस करेंगे तो ये अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ दे देंगे कि कितना काम उनके और इनके परिवार के लोगों को मिला है। तो ये सब चीजें हैं। विनीत जी, अब मेरे को एक बात बताइए, चलो ये एक साइड हम किश्तवाड़ वाला करते हैं, अभी हम कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है ना एक मुहिम छेड़े हुए है, प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पे है, लोगों से भी जो है आह्वान कर रही है कि आप भी आइए, हमारा समर्थन कीजिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अलायंस पार्टनर है उनका, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पे उस प्रोटेस्ट में या उस हंगर स्ट्राइक में दिख नहीं रही है। अभी चेन हंगर स्ट्राइक भी जो है वो शुरुआत की है कांग्रेस ने। कैसे देखते हैं सारे इशू को? क्या स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को, या जम्मू को अलग स्टेट जो है वो करने जा रहे हैं, कश्मीर को यूटी में ही रखा जाएगा? क्या होना क्या है, मतलब क्या होने जा रहा है? देखिए अरफात साहब, ये तो स्पष्ट है कि देश के गृह मंत्री साहब ने और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि उचित समय आने पे हम जो है स्टेटहुड दे देंगे 6 वापस। साल हो गए। और 6 6 साल साल हो हो गए। गए, अभी उनको जब राइट टाइम लगेगा ये सेंट्रल 70 साल, हाँ ये दिखाएंगे अपने। 70 साल तक लग सकते हैं। 70 साल तो नहीं लगेंगे, ये तो अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमें ये डिसीजन सुनने को मिलेगा, जहाँ तक हमें भी सुनने साल को 6 मिल महीने रहा है। में। ठीक है, हाँ मुझे लगता है कि बहुत जल्द। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग जो है अभी इसकी बात जो है चल ही रही है, तो कांग्रेस के लोग जो है क्रेडिट लेने के लिए कि हमारे एफर्ट से, हमारे हंगर स्ट्राइक से, ठीक है, अब उधर हंगर स्ट्राइक करनी, पीछे जाके सब खाने लगे होते कैंटीनों में। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए आपने कहाँ कांग्रेस देखा उनको खाना कांग्रेस खाते? हमने देखा, कांग्रेस के लोग हमारे, हम जानते नहीं क्या कांग्रेसियों को, इनकी पुरानी नीयत रही है, ये खाली पब्लिक को दिखाने के लिए हंगर स्ट्राइक करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उचित समय उन्होंने बताया था, और मुझे लगता है बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। लेकिन ये जिस प्रकार से, पूरे जम्मू कश्मीर को? हाँ क्यों नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को। लद्दाख भी बीच में होगा? लद्दाख को तो यूटी बनाया गया है, उसके ऊपर क्या डिसीजन होगा इस पे अभी मैं कोई राइट अथॉरिटी नहीं उसके ऊपर बताने के लिए, ना ही मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी है कि लद्दाख के बारे में क्या है। फिलहाल तो यूटी है और वहाँ के लोग खुश हैं। लेकिन यहाँ की मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो लोग चाहते हैं कि रियासत का दर्जा वापस मिले, और हमारी केंद्र सरकार भी बोल रही है कि हम जल्दी देंगे। तो जब ये कमिटमेंट है तो फिर इसके ऊपर ज्यादा इसको पॉलिटिकली जो ये शेप दी जा रही है तो ये गलत है। क्योंकि अगर इसको ये शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से मिल गया। देखो जब बीजेपी को लगेगा कि हमें सही समय पे हमें देना है, अभी थोड़ा सा आपको पता है कि सिक्योरिटी का इशू है, बहुत सारी चीजें हैं। पीछे ही रिसेंटली इतना बड़ा दुर्घटना हुई हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, इतने मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जंग तक हो गई। ठीक है, तो आप सोचो ये छोटी बात नहीं है। तो अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिलहाल हमें लगता है कि थोड़ी देर डिले हो सकता है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो विनीत ठाकुर साहब हमारे से बात कर रहे थे, भाजपा नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, और बात कर रहे थे हमारे साथ। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।